हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ आई10 एकेडमी। माई सेल्फ बीपी सिंह और मैं पढ़ा रहा था आपको फिजिक्स। दोस्तों, अपने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक टॉपिक को कवर किया, एक्सीलरेशन, जिसके अंदर हम लोगों ने एक्सीलरेशन को फील किया कि एक्चुअल में होता क्या है। उसके बाद हमने क्लासीफाई किया, उसके डिफरेंट टाइप को अच्छे से फील किया और समझा, और उनको न्यूमेरिकल किस तरीके से पूछ सकता है वो सारे भी हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किए। ठीक है, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द मोशन ऑफ ए पार्टिकल विद ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन। यानी कोई एक पार्टिकल है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मोशन करता है, उस मोशन के बारे में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, जनरली इसमें हम लोग कुछ फॉर्मूले ड्राइव करेंगे, काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, जो जनरली आपको याद भी होंगे, जानते भी होंगे आप लोग। ठीक है, और आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी किए होंगे उससे रिलेटेड। लेकिन उन जो फॉर्मूले आपको याद हैं, उनके बीच में क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं, उनमें हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है ना, हम लोग, क्योंकि हम लोगों का मोटिव भी है फिजिक्स के अंदर हमला पढ़ने का मतलब क्या है कि कॉन्सेप्ट डेवलप करना, अपनी फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग मजबूत बनाना। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि हम लोग यहाँ करेंगे काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है ना, एक पार्टिकल मूव कर रहा है विद ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कांस्टेंट एक्सीलरेशन मींस पर यूनिट टाइम में उसकी वेलोसिटी में चेंज एक फिक्स वैल्यू से इंक्रीज होगा। 0 से लेकर 1 सेकंड के बिटवीन, सपोज 1 मीटर पर सेकंड, 0 से 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गई। जैसे कि t=0 पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। कितनी है, 0 है। लेकिन मैंने देखा t=1 सेकंड पे, t=1 सेकंड में कोई एक एक्सीलरेशन है, कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो 1 सेकंड मैंने देखा इसकी वेलोसिटी जो हो गई, वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के अंदर इसमें 2 का इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है ना, तो अगली 1 सेकंड में भी, सपोज मैं 2 सेकंड पर देखूं, तो अगली 1 सेकंड के अंदर भी, जैसे 1 सेकंड में इसका इंक्रीमेंट 2 हुआ, तो अगली 1 सेकंड के अंदर भी 2 का इंक्रीमेंट होगा, यानी कि 2 + 2 यानी कि 4 हो जाएगी। इस टाइप की मोशन को कहते हैं मोशन, कांस्टेंट एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है ना, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस पूरे वीडियो में। ठीक है ना, यहाँ क्या है, मैं ले लेता हूँ चिंटू को, ले लेते हैं। आप चिंटू को भूल तो नहीं गए? अरे चिंटू कौन है? चिंटू शुरू से ही अपने साथ पढ़ रहा है, एरर फाइंड कर रहे थे शुरू में ही। ठीक है ना, वो पीछे बैठा रहता है, पढ़ता रहता है चुपचाप। ठीक है, समझदार बच्चा है। तो जब मुझे ज़रूरत होती है उसको बुला लेता हूँ। अब उसकी हर वीडियो में ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को अब मिलेंगे आपको। ठीक है ना, तो अब मैंने बुला लिया उसको। ये चिंटू है। कौन है? चिंटू। ये इनर्शियल t=0 से, t=0 पे इसकी वेलोसिटी क्या है, u, इनर्शियल वेलोसिटी है। ठीक है ना, मैंने, अब इसने क्या किया, एक t टाइम बाद इसकी पोजीशन देखी और इसकी वेलोसिटी हो गई v वेलोसिटी। कितनी? v वेलोसिटी। और ये चिंटू के अंदर एक स्पेशल क्वालिटी है कि जो एक्सीलरेटर हो रहा है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है विद ए कांस्टेंट रेट, मींस एक्सीलरेशन ऑफ दिस चिंटू a विच इज द कांस्टेंट। कैसा है? कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। ठीक है ना, तो t=0 से t तक पहुंचने में इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई, क्योंकि v चेंज हो रही, एक्सीलरेशन है तो 0 u से कुछ ना कुछ वैल्यू चेंज हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, v। अगर t=0 से t तक इसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, s। अगर ये t=0 पे इसकी इनर्शियल पोजीशन क्या है, xi, एंड t पे फाइनल पोजीशन क्या है, xf। दिस इज द इनर्शियल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन। ठीक है ना, दिस इज द इनर्शियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन। करेक्ट? अच्छा, पोजीशन, अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट जनरली क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। मींस ये डिस्प्लेसमेंट, ये से यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं लिखूँ, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस की इनिशियल पोजीशन, मींस चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। तो इन फॉर्मूलों में जो आपको याद है, उनमें कौन सी सिंबल कौन सी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये भी आपके लिए जरूरी है जानना। जैसे कि u इज द इनर्शियल वेलोसिटी नॉट स्पीड, क्या है, इनर्शियल वेलोसिटी, और v इज द फाइनल
वेलोसिटी, करेक्ट। एंड और क्या देखना है आपको, एस इज द डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस। क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अरे यार क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनर्शियल पोजीशन, करेक्ट। एंड ए इज द कांस्टेंट एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कैसा है, कांस्टेंट, या आप बोल सकते हो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, करेक्ट। अच्छा, कांस्टेंट एक्सीलरेशन मींस एक्सीलरेशन इज द वेक्टर क्वांटिटी। अगर उस वेक्टर क्वांटिटी को फिक्स करना है, कांस्टेंट करना है, तो उसके मैग्नीट्यूड में भी चेंज नहीं होना चाहिए और डायरेक्शन में भी चेंज नहीं होना चाहिए, सिंपल, तभी कांस्टेंट हो पाएगा, ठीक है। इतना कवर है। तो इसका मतलब यहाँ पे कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, इसका मतलब जो पार्टिकल मूव कर रहा है ना, ये चिंटू मोशन मूव कर रहा है ना, उसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन तभी वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो पाएगा। मैग्नीट्यूड तो आपने फिक्स कर दिया, लेकिन तभी कांस्टेंट हो पाएगा जब उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो, डायरेक्शन में भी चेंज ना आए, ठीक है ना। तो जो पार्टिकल है ना, पार्टिकल वो कैसे पाथ में मूव करेगा, जब पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज ना हो, कैसे पाथ में मूव करेगा, एक लीनियर मोशन पे। यानी कि नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट पाथ। पार्टिकल किस पर मूव कर रहा है, एक स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहा है, कोई किसी भी कर्वी लीनियर पे नहीं लेंगे हम लोग, स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, ये वैल्यू आपको याद रखना है कि u क्या होता है, इनर्शियल वेलोसिटी, और s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना। यहाँ से आगे आप लोग चलते हैं, फॉर्मूले पे पहले फॉर्मूले ड्राइव करते हैं हम लोग, उसके बाद उनका यूज किस तरीके से करना है उसको सीखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, मुझे ये बताओ, मैं पहले की बात करता हूँ, ये क्या है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, यानी कि a इक्वल टू dv/dt लिखा है, dv/dt लिखा है, ठीक है ना। अगर a dv/dt लिखा है तो यहाँ से dv इक्वल टू a dt लिख सकता हूँ, लेकिन ये आपको पता है दिस फॉर्मूला वैलिड फॉर ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ये हम लोग अच्छे से जान चुके हैं। लेकिन और ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन dt तभी वैलिड है जब dt की वैल्यू, जो टाइम इंटरवल है वो कैसा है, बहुत ही छोटा है, टेंस टू जीरो, यानी कि इस टाइम को जीरो से लेकर टाइम तक इनफाइनाइट पार्टों में तोड़ा है, उसमें से एक पार्ट के लिए, एक टुकड़े के लिए फॉर्मूला लिख दिया, लेकिन ऐसे ऐसे कितने टुकड़े, इनफाइनाइट, इन सारे इनफाइनाइट टुकड़ों को मुझे जोड़ना है। तो ये काम किसका है, ये स्पेशल मैथमेटिकल टूल विच नोन एज द इंटीग्रेशन। तो मैं क्या करूँगा, बाय द इंटीग्रेशन dv इक्वल टू a dt का इंटीग्रेशन, दिस इज द इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी। तो इसकी जो लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट होगी इन टर्म ऑफ द वेलोसिटी। तो इनर्शियल वेलोसिटी क्या है, u, फाइनल वेलोसिटी क्या है, सपोज v मैंने मान लिया। दिस इज द इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो इसकी लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट किसके टर्म होगी, टाइम के में। तो इनर्शियल टाइम कितना है, 0, फाइनल टाइम कितना है, t। इंटीग्रेशन करोगे 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, v हो जाएगा, अपर लोअर लिमिट अपर लिमिट, a इज द कांस्टेंट, तो a को बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन 0 से t dt। तो यहाँ भी 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, t के रेस्पेक्ट में तो t हो जाएगा, v के रेस्पेक्ट में तो v हो जाएगा। लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है टाइम t, तो यहाँ से आप लिखोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v माइनस u इजकल टू a अपर लिमिट माइनस की लोअर लिमिट t माइनस की 0। तो यहाँ से फॉर्मूला निकला v इजकल टू u को उधर ले जाओ, u ये बचा at प्लस at। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, तो v वेक्टर इजकल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस फॉर्मूला। अगर इनर्शियल वेलोसिटी गिवन है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन गिवन है, तो t समय बाद कितनी वेलोसिटी हो जाएगी इसकी, इस फॉर्मूला का यूज करोगे, सिंपल, ठीक है ना। दिस इज आवर फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर ए कांस्टेंट एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक है ना। अच्छा, ये तो आपने वेलोसिटी फाइंड कर ली। दूसरे केस में बोला कि चिंटू ने t इक्वल टू 0 से t तक कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया भाई, ठीक है, वेलोसिटी तो हो गई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी तो कवर किया उसने, वो कैसे निकालूंगा, तो उसका कैसे, उसके साथ कैसे डील करेंगे, ये देखो। दिस इज द फर्स्ट। अब मैं नेक्स्ट पे बात करता हूँ, ठीक है ना। ओके, देखिए
देखते हैं सेकेंड। मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो आपको ये पता है v इक्वल टू, अभी जो आपने इक्वेशन फाइल किया है, इनर्शियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन इनटू टी, सिंपल, इतना पता है। और ये भी आपको पता है u इज द इनर्शियल वेलोसिटी टी इक्वल टू 0 पे u इज द फिक्स वैल्यू, ये वेरी नहीं कर रहा है, इनर्शियल वैल्यू गिवन है आपकी, एक्सीलरेशन ऑल्सो कांस्टेंट। तो यहाँ से इस इक्वेशन में वेरी कौन सी कर रही है, कौन सी वैल्यू वेरिएबल है, फाइनल वैल्यू, वो टाइम के साथ वेरी करेगा, क्योंकि इनर्शियल वैल्यू टी इक्वल टू 0 पर यू है, इनर्शियल वैल्यू टी इक्वल टू टी पर कितनी है, यू ही रहेगी, इनर्शियल वैल्यू तो एक ही फिक्स हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं ये वैल्यू क्या कर रही है, चेंज हो रही है टाइम टू टाइम, यानी कि जैसे से x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यानी कि वैल्यू, इसको मैं लिख सकता हूँ x डी एक्स पॉइंट डी टी, वेलोसिटी को क्या लिखते हो आप, डी एक्स बाई डी टी इजकल टू यू प्लस ए टी। आपको चाहिए क्या, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट, तो x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे u प्लस ए टी डी एक्स, सॉरी डी टी, इधर t का मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या करोगे, इंटीग्रेशन करो, लगाओगे, कहाँ से कहाँ तक, अरे यहाँ दिस इज द इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो इनर्शियल पोजीशन क्या है, xi, x की पहली इनर्शियल पोजीशन क्या है, xi, फाइनल पोजीशन कितना है, xf, सिंपल। दिस इज द टाइम इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो लिमिट भी टाइम के टर्म होगी, टी इक्वल टू 0 से लेके t तक, इंटीग्रेशन करो, यहाँ हो गई x, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x इनर्शियल पोजीशन इंटू x फाइनल पोजीशन इजकल टू u का इंटीग्रेशन करेगा यू टी प्लस a इंटू टी का करोगे टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से लेकर t तक, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स एफ माइनस की एक्स फाइनल इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आएगा। लेकिन ये क्या है, एक्स एफ इज द फाइनल पोजिशन, सॉरी एक्स एफ और एक्स आई क्या है, इनर्शियल पोजिशन, मीन्स चेंज इन पोजिशन, और चेंज इन पोजिशन को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजिशन मीन्स डिस्प्लेसमेंट, एस डिस्प्लेसमेंट मान लेता हूं, तो यहां पे वैल्यू यहां लिखोगे अलग से, तो क्या हो जाएगा, एक्स एफ माइनस एक्स आई क्या हो जाएगी, क्या मैं वैल्यू पुट करता हूं, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि इनर्शियल वेलोसिटी गिवन है टी टाइम पे, यानी 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे कितनी डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया, वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग बाय दिस फॉर्मूला। अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखूं तो डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी इजकल टू वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी टी प्लस 1/2 ए इज द वेक्टर क्वांटिटी और टी स्क्वायर, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन, करेक्ट। ओके, अब आप लोगों ने वेलोसिटी फाइंड कर लिया, डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लिया, दो क्वांटिटी के बारे में आपने बात कर लिया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि अगर ये टाइम के बारे में दिया ही नहीं हो, कुछ आइडिया पता ही ना हो, चिंटू घड़ी देखना भूल ही गया कितना टाइम हो गया है, लेकिन आप उसको पता है कि यहाँ से u और फाइनल वेलोसिटी उसको पता है, टाइम देखना भूल गया कितना टाइम हो गया, लेकिन u पता है उसको, v मेरी वेलोसिटी इतनी हो गई है, लेकिन टाइम कितना हो गया ये नहीं पता उसको, तो तब पूछ ले, अच्छा तब मुझे बताओगे डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, यानी कि इनर्शियल वेलोसिटी u से लेके v तक पहुंचने में जब एक्सीलरेशन a है कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, जब चिंटू टाइम देखना भूल गया है। उस तरीके से हम उस टाइम हम किस तरीके से डील करेंगे, देखिए 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 तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, थर्ड इक्वेशन। अब देखो, आपने पहला याद किया v फाइनल वेलोसिटी इजकल टू u प्लस ए टी, लेकिन टाइम आपको पता नहीं है, केवल v पता है, आपको u पता है और a पता है, तो यहाँ से t की वैल्यू निकाल लोगे, v माइनस यू डिवाइड बाई a, ये निकाल लिया यहाँ से। सेकंड डेरिवेशन डिस्प्लेसमेंट चाहिए आपको, डिस्प्लेसमेंट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अभी ड्राइव किया है, तो t की जगह पे क्या ये पुट कर दूँ मैं, u v माइनस यू डिवाइड बाई ए प्लस 1/2 ए v माइनस यू डिवाइड बाई ए का होल स्क्वायर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, अच्छा मैं क्या करूं, इसको हल कर दूं तो क्या हो जाएगा, 1/2 ए इंटू वी माइनस यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर
तो स्क्वायर से स्क्वायर, ये ए से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्वांटिटी क्या बचेगी, क्वांटिटी बचेगी 1/2 v माइनस यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए, ये बचेगी, है ना, इसकी जगह पे। तो मैं यहाँ से क्या ले लूँगा, यहाँ से मैं क्या ले लूँगा, v माइनस यू कॉमन ले लो। कितना ले लूँ, v माइनस यू कॉमन ले लेता हूँ। पहले ऐसा हाँ ठीक है, v माइनस यू कॉमन ले लिया और क्या ले लिया, यहाँ क्या बचा 1/2 और 1/2 कॉमन 2a कॉमन ले लिया, तो यहाँ से लिखेगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2u प्लस मैथमेटिकल्स है, मैथमेटिक है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये करोगे तो यहाँ बचेगा v माइनस यू 2a कॉमन आ गया, ठीक है ना। इसे हल करोगे 2a, इधर s का मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2as इजकल टू, यहाँ क्या बचा v माइनस यू, यहाँ 2a माइनस यू कितना हो गया, u बचेगा, तो v प्लस यू। अब a माइनस वी इंटू ए प्लस बी, तो कितना हो जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ, यहाँ क्या लिख सकता हूँ 2as इजकल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ से लिखोगे बी स्क्वायर, मैंने यू को उधर ले गया, पॉजिटिव हो जाएगा, इजकल टू यू स्क्वायर प्लस की 2as। यहाँ से आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हो अगर टाइम नहीं पता है आपको तो। अगर डिस्प्लेसमेंट पता है तो वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो, अगर टाइम नहीं पता है आपको तो। अगर इसका वेक्टर फॉर्मूला लिखूं, वेक्टर रूप लिखूं, तो v वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इजकल टू इनर्शियल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर s। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है ना। दीज आर द 3 काइनेमेटिक्स इक्वेशन। और भी इक्वेशन है, वो हम लोग आगे धीरे धीरे और भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा क्या करना है, क्या करना है, ये 3 इक्वेशन हो गए, ठीक है ना। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ 3 इक्वेशन, ओके। ठीक है, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ 3 काइनेमेटिक्स इक्वेशन। जनरली और भी इक्वेशन हैं, वो ड्राइव करेंगे आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे तब, ठीक है। लेकिन अब हम इन इक्वेशन का यूज करके क्वेश्चन के साथ किस तरीके से हम लोगों को डील करना है, किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करना है बाय हेल्प दिस इक्वेशन, ठीक है ना। तो देखो किस तरीके से करना है, अब देखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, देखिए जनरली वैसे तो प्रैक्टिस से आपके पास 3 क्वेश्चन, वी हैव 3 इक्वेशन, इनर्शियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनर्शियल वेलोसिटी प्लस at एंड डिस्प्लेसमेंट लिखोगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है ना। एंड फाइनल है 3 क्वेश्चन है v स्क्वायर इजकल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड, दिस इज द थर्ड, ठीक है ना। ये 3 इक्वेशन अपने पास। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन अप्लाई होंगे, जब वहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा हो, कांस्टेंट हो, ए की वैल्यू कांस्टेंट हो, तब हम लोग इन इक्वेशनों को याद करेंगे। अब इन इक्वेशनों आपको पता चलेगा, न्यूमेरिकल पढ़ा, उसमें देखा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रहा है, यूनिफॉर्म कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब पार्टिकल उसमें पूछा है, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी पूछा हो, ठीक है, तो उस न्यूमेरिकल के साथ मुझे किस तरीके से डील करना है, ठीक है ना। तो उसमें कुछ मैं स्टेप लिखाऊंगा, केवल उन स्टेप को फॉलो करना है आपको, ठीक है। पहले पहचानेंगे क्वेश्चन कांस्टेंट एक्सेलरेशन का है कि नहीं, अगर है तो उन 3 कुछ स्टेप हैं, उन्हीं को फॉलो करना है। स्टेप टू सॉल्व न्यूमेरिकल। पहला, सिलेक्ट ओरिजिन सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि जहां पर वेलोसिटी आपको इनर्शियल लेनी है, इनर्शियल पोजीशन सिलेक्ट कर लेना है। अब वो कैसे करोगे, अगर कोई भी ओरिजिन नहीं दिया है क्वेश्चन में, कहाँ से पार्टिकल मूव कर रहा है, कहाँ से इनर्शियल लेना है मुझे, इफ origin is not given, then starting point
सेलेक्ट एज ओरिजिन, जहां से पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है उसी को हम ओरिजिन मान लेंगे, अगर उसने क्वेश्चन में नहीं बोला है तो, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट सेलेक्ट ए डायरेक्शन पॉजिटिव, यानी कि एक डायरेक्शन को पॉजिटिव, एक डायरेक्शन को नेगेटिव, कौन सी को नेगेटिव कौन सी को पॉजिटिव लेना है ये आपको सिलेक्ट करना है। जनरली आप क्या करोगे, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में डायरेक्शन में मूव कर रहा है पार्टिकल तो पॉजिटिव लोगे, ठीक है ना। अगर अपर डायरेक्शन में ले रहा है तो भी पॉजिटिव लोगे, अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है तो नेगेटिव लोगे, ठीक है। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो क्या हो जाएगा, मूव कर रहा है मीन्स उसकी डायरेक्शन चाहे एक्सीलरेशन है चाहे डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना, चाहे वेलोसिटी है, उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव एक्सिस है तो वेलोसिटी टेक एज द पॉजिटिव, एक्सीलरेशन इन पॉजिटिव एक्सिस तो एक्सीलरेशन टेक विद ए पॉजिटिव साइन, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो नेगेटिव साइन, ठीक है ना। इस साइन कन्वर्जन को यूज करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या है, इतना नोट कीजिए, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। तीसरा स्टेप क्या है आप लोगों का, ओरिजिन डिसाइड करिए आपने और उसमें एक डायरेक्शन सेलेक्ट कर ली, क्या कर ली, एक डायरेक्शन सेलेक्ट कर ली कि कौन सी डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, कौन सी को नेगेटिव ले रहा हूँ। थर्ड स्टेप है आपका, थर्ड स्टेप है सेलेक्ट यूज सेलेक्ट ए सूटेबल इक्वेशन, इनमें से कौन सा इक्वेशन मुझे यूज करना है उस इक्वेशन को सिलेक्ट करना है। अब ये चीज़ आपको कौन सा इक्वेशन यूज करना है ये चीज़ आपको आएगी प्रैक्टिस से, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो आप बार बार प्रॉब्लम को फेस करोगे, कौन सा यूज करना है बार बार सोचोगे, उससे अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तुरंत पकड़ लिया करोगे कि आप कौन सा इक्वेशन लगाना है मुझे। लेकिन फिर भी इस सब चीज़ को थोड़ा सा ईजी करने के लिए कुछ एक ट्रिक बता देता हूँ मैं। अगर क्वेश्चन में इतनी सारी चीज़ें दोनों स्टेप फॉलो कर लिया आपने, ठीक है ना, तब आपको इतना सोचना ना पड़े कि कौन सा इक्वेशन यूज करना है। उसके लिए एक ट्रिक याद रखिए जो कि लगभग 95 केसों में वैलिड होगा, ठीक है ना, यूज करेगी आपकी, लेकिन 5% चांस है कि वो आपकी ट्रिक फेल हो जाए, वहाँ आपकी प्रैक्टिस यूज आए, लेकिन फिर भी मैक्सिमम केस 95 केस को ये कवर करेगा। तो मैं क्या करूँगा, एक ट्रिक याद रखूँगा, TBS 3 2 1, TBS 3 2 1। ये जो है ये वैल्यू हैं, ये जो हैं ये है आपका अननोन, unknown means time unknown, velocity unknown, displacement unknown. This is the equation, number of equation, number of equation, ठीक है ना। इसको याद रखना है आपको, बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन में इक्वेशन सिलेक्ट करना। कैसे, देखो अगर टाइम अननोन है, ये ऊपर वाली क्वांटिटी टी, टाइम अननोन वेलोसिटी, तो अगर किसी भी क्वेश्चन में टाइम अननोन है तो यूज है नंबर 3 थर्ड इक्वेशन को यूज करोगे। अगर वेलोसिटी अननोन है, वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं बताया है तो क्या यूज करोगे, इक्वेशन नंबर 2 यूज करोगे। अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ नहीं आइडिया है, डिस्प्लेसमेंट अननोन है, तो इक्वेशन नंबर 1 यूज करोगे। इस चीज़ से आपके इक्वेशन कौन सा यूज करना है ये आसान हो जाएगा, ठीक है ना। जिस तरीके से देखो 3 इक्वेशन है, जैसे ये वाला 3 देखो और 3 ये टी अननोन है, तो ऐसा इक्वेशन मुझे यूज करना होगा जहाँ पे मुझे टाइम की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि टाइम मुझे पता ही नहीं है। तो कौन सा इक्वेशन इसमें टाइम नहीं है, टाइम इसमें नहीं है, देख लो। तो इस इक्वेशन को मैं यूज कर सकता हूँ बिना टाइम के भी, क्योंकि टाइम की जरूरत ही नहीं है इसमें, सिंपल। अगर वेलोसिटी अननोन है, वेलोसिटी के बारे में कुछ बोला ही नहीं है उसने, फाइनल वेलोसिटी, तो मैं कौन सा इक्वेशन यूज कर सकता हूँ जिसमें वेलोसिटी की जरूरत ना पड़े, कौन सा, सेकंड में कोई फाइनल वेलोसिटी है नहीं है, तो इसको बिना फाइनल वेलोसिटी के भी यूज कर सकता हूँ। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट क्या है, 1 सेकेंड, मतलब सॉरी डिस्प्लेसमेंट अननोन, यानी ऐसा कौन सा इक्वेशन जिसमें बिना डिस्प्लेसमेंट के उसको यूज कर लूँ। इक्वेशन नंबर 1, इसमें डिस्प्लेसमेंट है नहीं, तो इसे बिना डिस्प्लेसमेंट के भी यूज कर लूंगा। इस ट्रिक को याद रखिए, TBS डिवाइड बाई 3 2 1, डिक्रीजिंग ऑर्डर, 3 से स्टार्ट करो, 3 2 1। TBS जो बाइक देखी थी, जो चिंटू कौन सी बाइक चलाता था, ये बाइक का नाम है TBS, चिंटू की बाइक, चिंटू की TBS बाइक। चिंटू कौन सी बाइक चलाता था, TBS, ठीक है ना। उसके नीचे लिख दोगे डिक्रीज ऑर्डर 3 2 1, सिंपल। एग्जाम्पल्स देखते हैं कि ये ट्रिक काम कर रही है कि नहीं और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। देखिए, दिस इज द थर्ड स्टेप, यहीं से आपका आंसर निकल आएगा। देखिए इक्वेशन है, एग्जाम्पल है, कोई पार्टिकल है v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, इनर्शियल वेलोसिटी u से, t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पर मूव कर रहा है, ठीक है ना। जिसका एक्सीलरेशन है 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन मैंने जब देखा
इसकी सिचुएशन कितने पे, t इजकल टू 2 सेकंड पे, 2 सेकंड पे देखा मैंने इसका सिचुएशन, तो मुझे फाइंड करना है t इजकल टू 2 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी के बारे में फाइंड करना है। आपको पास u गिवन है, a गिवन है और t गिवन है, क्या अननोन है, अरे क्या अननोन है, अरे फाइनल वेलोसिटी गिवन है क्या, यानी कि अननोन कौन सी है, वेलोसिटी गिवन अननोन है, सॉरी क्या यार, डिस्प्लेसमेंट अननोन है, क्या अननोन है, डिस्प्लेसमेंट, क्या अननोन है, डिस्प्लेसमेंट दिया है क्या, नहीं ना, तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, उसने ये भी नहीं बोला है डिस्प्लेसमेंट पता करो, डिस्प्लेसमेंट क्या है, अननोन है यहाँ पे। तो जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो वहाँ कौन सा इक्वेशन, TVS डिवाइड बाई 3 to 1, तो जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अननोन है कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, फर्स्ट ये वाला यूज कर लो। तो यहाँ से क्या करोगे, v इजकल टू u प्लस AT, तो इनर्शियल वेलोसिटी कितना है 10 प्लस एक्सीलरेशन कितना है 2.2 इंटू टाइम कितना है 2, यानी 10 प्लस 4.4 यानी कि 14.4 मीटर पर सेकेंड, सीधा फाइनल वेलोसिटी। इस तरीके से देखो सिंपल हो गया, ठीक है। दूसरी तरीके से देखो, दूसरा इक्वेशन देखो, दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग कि देखिए एग्जांपल, अगर ये पार्टिकल है, ये स्टार्ट होता है u इजकल टू 0 से, यानी इनर्शियल वेलोसिटी कितनी है 0, t इजकल टू 0 पर, इसका एक्सीलरेशन मैं ले लेता हूँ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, यहाँ तक पहुँचा t इजकल टू 2 सेकेंड में, t इजकल टू 2 सेकेंड में। अब ये पूछा है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कितना कवर किया, यहाँ बताओ, डिस्प्लेसमेंट पूछना है, a गिवन है और इनर्शियल वेलोसिटी गिवन है, क्या पूछा है डिस्प्लेसमेंट, तो किसके बारे में बात नहीं हो, अननोन क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी, क्या है वेलोसिटी, अरे फाइनल वेलोसिटी बोला है क्या इसने, कुछ भी बोला है कि फाइनल वेलोसिटी कितनी है कि नहीं, कि कुछ भी बोला है, यानी वेलोसिटी क्या है अननोन। तो यहाँ पर वेलोसिटी अननोन है तो कौन सा इक्वेशन चाहिए मुझे, वेलोसिटी अननोन, तो 2 इक्वेशन, कौन सा नंबर 2, तो यहाँ से 2 इक्वेशन लगा सकते हो, t इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, इनर्शियल वेलोसिटी 0 इंटू टाइम 2 प्लस हाफ इंटू a की वैल्यू कितना है 2 इंटू t की वैल्यू स्क्वायर, कितना हो गया, ये 0 हो गया, प्लस 2 से 2 को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया और ये बचा 4, यानी कि s इक्वल टू 4 मीटर, ठीक है। ये तो मैंने ट्रिक बताया कि थोड़ा सा न्यूमेरिकल को इजी करने के लिए, ठीक है ना, लेकिन ये चीज़ आपको याद भी ना हो तब भी प्रैक्टिस से आप कर सकते हो कि मुझे क्या क्या करना है, एस फाइंड करना है, तो एस कौन से फॉर्मूले से निकल सकती है, इससे, तो मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, और पिछले में वी निकालना था, ये दोनों गिवन थी, ये सारी क्वांटिटी गिवन थी, तो यहाँ निकाल सकता हूँ। तीसरा एग्जाम्पल ये है कि अगर उसने क्या बोल दिया, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, अ पार्टिकल मूविंग विथ ए इनर्शियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, 10 मीटर पर सेकेंड, जो पार्टिकल है वो t इजकल टू 2 सेकेंड पे यहाँ पहुँचता है, t इजकल टू 0 पर, ये क्वेश्चन है जो कि इनर्शियल t इजकल टू 0 पे इनर्शियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, जिसका t इजकल टू 2 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी हो जाती है फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। तो इक्वेशन पूछ रहा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड में कितना होगा, ठीक है ना। तो आप जनरली यूज करोगे, क्या करोगे कि ठीक है डिस्प्लेसमेंट पता करना है तो यूज कर लो, डिस्प्लेसमेंट इजकल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है, यूज करो, इनर्शियल वेलोसिटी 10 इंटू टाइम 2 प्लस हाफ। अब बताओ मुझे a की वैल्यू क्या पुट करोगे, a की वैल्यू गिवन ही नहीं है, उसने बोला है बस एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, आपको ये बोला गया है बस इस इक्वेशन को यूज कर सकते हो, लेकिन एक्सीलरेशन की वैल्यू नहीं गिवन है, तो ये आपकी मेहनत बेकार हो। फिर क्या करो, अरे यार मुझे पहले तो a की वैल्यू, फिर आप इस इक्वेशन पे जाओगे तो फिर यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे, फिर यहाँ दोबारा से इस वैल्यू पुट करोगे। लेकिन अगर इसके थ्रू जाओगे तो क्या करोगे, क्या अननोन है, वेलोसिटी भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, तो अननोन क्या है डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्प्लेसमेंट गिवन अननोन है तो कौन सा इक्वेशन फर्स्ट, कौन सा इक्वेशन फर्स्ट, तो हटाओ इसको, फर्स्ट इक्वेशन v इजकल टू u प्लस AT, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20, इनर्शियल वेलोसिटी कितना है 10 प्लस a इंटू 2 सेकेंड में, तो ये कितना हो गया 10 इजकल टू 2a, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, a इजकल टू 5 मीटर पर सेकेंड उसका, यहाँ से ये आ गया। अब पता कर लो, अब डिस्प्लेसमेंट लगा दो, a इजकल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो यहाँ से इनर्शियल वेलोसिटी 10 इंटू टाइम 2 प्लस हाफ इंटू a की वैल्यू 5 इंटू 2 की वैल्यू स्क्वायर, ये कितना हो गया 20 प्लस ये उसका क्या 5 इंटू 10 कितना होगा 30 मीटर, तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा 30 मीटर। सिंपल, इस तरीके से इस ट्रिक का यूज़ करना है। अगर ट्रिक नहीं पता है तब भी आप नॉर्मली क्वेश्चन पढ़ो,
सेलेक्ट करो कौन सा इक्वेशन मुझे यूज़ करना चाहिए, उसके बाद आंसर वहाँ भी आप फाइंड कर लोगे, ठीक है ना। ये तो मैंने ईजी करने के लिए बताया आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों ने डेरिवेशन पढ़ा, सीखा इन 3 इक्वेशनों को किस तरीके से यूज़ करना है, कौन कौन से स्टेप फॉलो करना है वो पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जो इस पार्टिकल द्वारा ये यहाँ तो बोला है 0 से 2 सेकंड तक, यानी कि 2 सेकंड में कितना कवर किया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इस पार्टिकल द्वारा nth वे सेकंड में डिस्टेंस, nth वे सेकंड में वेलोसिटी, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे और एवरेज वेलोसिटी के बारे में भी, मतलब कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा बचे हुए हैं वो भी कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।